भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक ही फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम चो मजामा भाई लोग, आज से करीब 5 साल पहले रात के 12 बजे के आसपास दिल्ली के स्पेशल सेल के कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बज रही। एक अफसर फोन उठाता है। फोन उठाते ही अक्के पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। दूसरे ही पल दिल्ली के बड़े बड़े अफसरों के घर फोन की घंटियां बजने लगी। जो भी जिस हालत में था वही हालत में पुलिस थाने की ओर भागने लगा। अब सवाल उठता है कि उस फोन में ऐसा क्या था कि दिल्ली के बड़े बड़े अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गए। आईजी एसपी लेवल के अफसरों का एक बड़ा काफिला निकल पड़ा दिल्ली के मियांवाली नगर की ओर। जैसे ही काफिला मियांवाली नगर की ओर पहुंचा कि दूर से ही लोगों की भीड़ दिखने लगी। जब अक्की पुलिस फोर्स मौका वारदात पे पहुंची तो चारों ओर खून बह रहेला। मांस के चिथड़े पड़े थे, अनगिनत बुलेट्स के खाली खोखे पड़े थे। देखा तो 3 डेड बॉडी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, जिनमें से एक था दिल्ली का एक बड़ा डॉन, दूसरी बॉडी थी खुद दिल्ली पुलिस के एक अफसर की। पुलिस फोर्स जानती थी कल साला मीडिया में भौकाल मचने वाला है, पुलिस पर सवाल उठने वाले हैं, और साला हुआ भी ऐसा ही। सुबह सुबह दिल्ली समेत अक्खे हिंदुस्तान के अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों पर खबर चली कि दिल्ली वर्चस्व की आग में जली। दिल्ली में गुंडा राज, दिल्ली पुलिस की नाकामी, न जाने क्या क्या बातें बनाई गई। मगर एक सच यहां भी था कि जो भी हुएला साला डरावना था। दिल्ली में आज तक ऐसा शूटआउट कभी ना हुएला। भाई लोग क्राइम के एक्सपर्ट मानते हैं कि रोहिणी शूटआउट से पहले मियांवाली नगर शूटआउट दिल्ली का सबसे बड़ा शूटआउट था। तो भाई लोग ट्रेलर तो आप लोग ने देख लिया, अब आपकी पिक्चर देखना मांगता, अक्के बक्के हो जाओगे। भाई लोग इस शूटआउट की पटकथा लिखी गई साल 2005-6 में, जब भूपेंद्र सहरावत उर्फ मोनू दरियापुर ने सत्यवान सहरावत उर्फ सोनू दरियापुर की बुआ की लड़की राजरानी से इश्क लड़ाया तो मानो दो जिगरी यार सोनू मोनू के बीच दीवार खड़ी हो गई। मामा मियांवाली नगर शूटआउट को पूरा समझने के वास्ते आपको पहले ये दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे, जहां अपुन ने रावस तरीके से समझाया कि दरियापुर के सोनू मोनू के बीच दीवार कैसे खड़ी हुई। वेस्टर्न दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका, जहां दरियापुर के एक खूंखार डॉन का घर बोले तो भूपेंद्र शेरावत का, उसके साथ हर वक्त एएसआई विजय सिंह और कांस्टेबल कुलदीप सिंह समेत खुद के निजी बॉडीगार्ड रहते थे। वह दिन था 30 अप्रैल 2017 का। सुबह 11 बजे मोनू दरियापुर के घर 2 छोकरे आए ले, जिसके बाद मोनू दरियापुर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ द्वारका स्थित विवांता होटल पहुंचा। शाम 5 बजे तक मोनू ने उन दोनों छोकरे लोग के साथ बातें की, फिर 5:30 बजे सभी अपने घर लौटे। 7:30 बजे योगेश और अरुण भूपेंद्र के घर आए ले। फिर ये लोग वेस्टर्न दिल्ली के पश्चिम बिहार के मियांवाली नगर में आमलेट खाने के वास्ते गए। रात के करीब 10 साढ़े बज चुके थे। मियांवाली नगर की मार्केट में कहीं आमलेट तो कहीं भुर्जी मसाला लगा के पकड़े ली। अक्की मार्केट रोशनी से सजी हुई थी। खाने पीने के शौकीन लोग दबा दबा के खा रहे थे। अब रात के 11 बज चुके थे। मोनू दरियापुर, उसका दोस्त रोहिणी निवासी अरुण शेट्टी, एएसआई विजय सिंह और कांस्टेबल कुलदीप सिंह कार में बैठे। जैसे ही मोनू की कार मियांवाली नगर थाने के नेशनल मार्केट में इत्तू सी आगे बढ़ेगी, सामने से 2 बाइक में सवार आदमखोरों की अक्की टोली आएगी। उस टोली में एक ऐसा बंदा था जो पिछले 8-9 सालों से दिल्ली पुलिस से लुक्का छुपी खेल रहा था। कहा जाता है कि उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस ने दिन रात एक कर दी थी, फिर भी मामा हाथ न लगता। कई सालों बाद आज फिर से दिल्ली में उसकी एंट्री हुई। एंट्री भी साली ऐसी मारी कि चंद मिनटों में अक्की दिल्ली को हिला डाला। वह कौन था पता है? दरियापुर का दादा बोले तो सोनू दरियापुर। उसके साथ थे राजेश राजे, सोनू केजरीवाल, सुमित प्लोट्रा, संदीप विजय और परमित डब्बास। बाइक से निकली रोशनी कार में बैठे मोनू दरियापुर की आंखों से हटती उससे पहले तो ठाई ठाई करती गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि मानो अक्का मियांवाली नगर थमसा गया। कार में बैठे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले तो उनकी बॉडी से खून की बौछार होने लगी। खून कार से बहता हुआ बाहर निकला, अक्की कार को महज खोखा बना डाला। इधर लोगों की भगदड़ मच गई, बोले तो हाहाकार मच गया।
और इंसानी बॉडी को लाश बनाकर हमलावर छूमंतर। जब पुलिस आई तो मालूम हुआ कि मोनू दरियापुर मर चुका है। उसके साथ ऑन ड्यूटी एएसआई विजय सिंह और मोनू का दोस्त अरुण शेट्टी भी मर चुका है। वीडियो दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ कि ऑन ड्यूटी कोई एएसआई इस तरह शूटआउट में शहीद हुआ हो। इसके बाद दिल्ली कमिश्नर ने कई टीमें मैदान में उतार दिए और एक एक कर सारे शूटरों को पकड़ के जेल में डाल दिया। वहीं सितंबर 2017 में सोनू दरियापुर भी एक मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा। भाई लोग, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मियांवाली नगर शूटआउट में कम से कम 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुए हैं और इस कांड को अंजाम देने के वास्ते सोनू दरियापुर को हथियार दिए मंजीत महल और हासिम बाबा ने। खैर, आज सोनू दरियापुर भी जेल में है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बदला, वर्चस्व और फालतू की भाईगिरी में कुछ ना रखा है। इसमें परिवार तबाह होते हैं। तो अपन उम्मीद करता है कि अपने सभी भाई लोग इस गंदी राह पे ना चले। वीडियो मस्त पढ़ने का, लिखने का और झक्कास लाइफ जीने का। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।